जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी का 7वां चैप्टर कवर कर लिया और हिस्ट्री का 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके सारा वीडियो देखिए। और इसी तरह MCQ हर एक सब्जेक्ट का लगा रहे हैं हम लोग। और आज पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी का पहला चैप्टर है, आज शुरू से स्टार्ट किए हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला है BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था। पूना समझौता में पूना समझौता जो हुआ था ना, वो हरिजनों के लिए हुआ था। इसके लिए हरिजनों के आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचित क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन डी पे है। देखिए UPSC 1997 में पूछा। खैर 1997 में पूछा है तो इसका कोई उतना अथी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा अधिनियम जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउन में हस्तांतरित की गई थी, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे तो फटाफट आंसर आएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 का। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के। ऑप्शन बी पे है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा है यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करने का मुख्य, यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन बी पे है ना, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। चलिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ये 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को, आगे बढ़ते हैं और शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ये मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी पे है। चलिए पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया, तो 1784। याद रखिएगा 1784। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा अधिनियम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। ठीक है, किस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। माले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। किस वर्ष पारित किया गया, तो ये 1909 में किया गया। कब किया गया, 1909 में। अगला है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, तो ये माले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रावधान के लिए किसे लाया गया था, तो माले मिंटो सुधार 1909। आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर कह रहा है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी पे है। चलिए मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, तो प्रांतों में
दोहरा शासन। अगला देखते हैं, अगला है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कौन इसका सदस्य नहीं था बताइए। इसका सदस्य जो नहीं था ये लॉर्ड एमरी थे जो इसका सदस्य नहीं थे। अगला देखते हैं, अगला है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन की योजना विषय में बोला कौन सा सही नहीं है? तो ये पाकिस्तान की स्वीकृति है, ऑप्शन सी पे पाकिस्तान की स्वीकृति। भारतीय देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? उसका नाम जो शासन है वो किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 16 का बताइए आप लोग आंसर। चलिए कमेंट भी किया कीजिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? किस नाम से जानी गई? तो ये थे माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है तो यही हो जाएगा, बाकी सब सुमेलित है। नहीं दिख रहा है क्या? दिखेगा। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष? 1945 में किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। प्रावधान जो है कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के 35, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ये किए थे भारत शासन अधिनियम 1935। संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो ये 1935 में किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए 23 नंबर देखते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, ऑप्शन सी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है भैया कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो है उस सचिव का पद जो निर्मित किया गया तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में, ठीक है, 58 के द्वारा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है कि चलिए ये भी क्लियर ये कर देते हैं यहाँ तक। 26 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में आवश्यक शक्तियाँ किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को थी उस समय की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्बरफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हमको स्लाइड
यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो बताइए, तो ये किए थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी दी गई। पहली बार मंजूरी जो दिया गया था वो दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रांतों में द्वैत शासन। उसके बाद है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सी, ये है आपका माले मिंटो सुधार 1919 सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो यह है सती प्रथा का अंत। अब भारत सरकार अधिनियम 1858, ये है ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ओहो आपको नहीं दिख रहा होगा, बी अब दिख रहा है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि किस डेट को पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो ये 1784 का था दोस्त। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ऑप्शन डी। तो देखिए आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ पॉलिटी का पहला, जो कि आपका क्या नाम से था, एक मिनट, आपका नाम से था, दिखा देते हैं। चैप्टर नेम था भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए